आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे हिंदी में कहते हैं। देखिए हिंदी के शब्द कई बार क्या होते हैं, बहुत जटिल हो जाते हैं, बहुत कठिन हो जाते हैं। तो इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मैं नहीं कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहूँगा इसे, ठीक है ना। मैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, इस यूनिट में ही मैटर बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो जो बोलता हूँ आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल देता हूँ। तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये है क्या चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताते जाऊँ, ठीक है। अब देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। क्या लिखा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है, अर्थात यह इंसानी विवेक को मशीनों में भेजने की तकनीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों को मानव की भांति व्यवहार करने के लिए योग्य बनाया जाता है, ठीक है। ये मेंस में लिखने के हिसाब से। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी भी मशीन को बौद्धिक तभी कहा जा सकता है जब उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, यानी डिसीजन ले सके वो मशीन, नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता हो, विश्लेषण करने की क्षमता हो, यानी विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की क्षमता हो, स्मृति क्षमता हो, मेमोरी हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मशीनों को बुद्धिमान बनाना है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, है ना, ये कौन है? ये हमारे एलोन मस्त भाई हैं, और इन्होंने एक कार बनाई थी। एक तो इलेक्ट्रिक कारें बनाते ही हैं, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। एक इनकी कार थी जो ड्राइवरलेस कार, ठीक है, मतलब ड्राइवर उसमें नहीं बैठेगा, फिर भी ऑटोमेटिक वो कार चल सकती है। हालांकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी उसके हुए थे, लेकिन अभी भी रिसर्च इस पे जारी है और ट्रायल चल रहा है उसके। तो ड्राइवरलेस कार कैसे काम करेगी? मतलब कोई ड्राइवर नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक मशीन जो है वो खुद फैसला लेगी कि अगर सामने रोड है, कोई गाड़ी आ रही है, तो किस स्पीड में चलना है, कब रुकना है, ठीक है ना। ये सारे डिसीजन कौन लेगी? मशीन लेगी, ठीक है ना। ये जितने डिसीजन है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि मशीन जो है वो अपना दिमाग लगाएगी कि अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूं जो आगे पीडीएफ में भी इंक्लूड किए हैं। जैसे ये देखिए, एप्पल का सीरी है ना। एलेक्सा आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ऐड आते हैं एलेक्सा। गूगल का है बिक्सबी। इसमें क्या होता है, आप ऐसे एक बटन दबाते हैं और कुछ भी पूछते हैं। जैसे मान लीजिए पूछेंगे कि सबसे वेयर इज द क्लोजेस्ट पिज्जा शॉप, यानी सबसे पास की पिज्जा शॉप कहाँ पे है, ठीक है ना, ऐसे। तो वो क्या करेगा, वो खुद गूगल सर्च में जाएगा, देखेगा, लोकेशन आपकी देखेगा, फिर उसके आसपास की जो भी पिज्जा शॉप है वो देखेगा और आपके सामने ऐसे रख देगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी आप क्वेश्चन पूछें, कोई भी जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपना दिमाग लगा के उसको सर्च करके वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जैसे एक ऐड बहुत चलता है, एलेक्सा का ऐड बहुत चलता है, अमेजन की एलेक्सा का। अमिताभ बच्चन भी उसके ऐड में आता है। आप कुछ भी जो उससे पूछते हो, आप कुछ भी पूछोगे, एलेक्सा सबसे पास की किराना की दुकान कहाँ है, एलेक्सा सबसे पास का हॉस्पिटल कहाँ है ना। कोई सॉन्ग आपने सुना, आपने उस सॉन्ग का नाम पूछ दिया कि एलेक्सा इस सॉन्ग का राइटर कौन है, कोई भी सॉन्ग एक्स वाई जेड सॉन्ग का नाम बोल दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है। आपने एक सवाल पूछा, वो सवाल मशीन के पास गया, ठीक है, एलेक्सा के पास गया या बिक्सबी के पास गया या गूगल वॉइस असिस्टेंट जो आप पूछते हैं उस पे गया, ठीक है ना। वो अपने लेवल पे दिमाग लगा के उसको सर्च करेगा और उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो आपके सामने पेश करेगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और एग्जांपल्स देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक इसके बारे में आप पढ़ेंगे, सोफिया रोबोट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह दिखती है सोफिया रोबोट। इस रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता मिली है। कुछ प्रोग्राम्स इसमें डाले गए हैं जिससे ये रिस्पॉन्ड करती है, कई तरह के एक्सप्रेशन अपने फेस पे देती है, ठीक है ना। सोफिया नाम है इस रोबोट का, ठीक है। ये देखिए इस तरह कुछ दिखती है। अब कुछ लोग ये मत बोलिएगा तो टकली है ना। अब बाद में विग विग वगैरह लगा देंगे इसके ऊपर। ये सोफिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम ये आपने देख लिया एप्पल का सीरी, ये गूगल का वॉइस असिस्टेंट। ये एक सैम रोबोट है न्यूजीलैंड का, ठीक है। ये दुनिया का पहला रोबोट पॉलिटिशियन है। रोबोट पॉलिटिशियन है, मतलब कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इसमें डाले हैं और ये कुछ रिस्पॉन्ड करता है, जैसा भी आप बोलते हैं उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। कहाँ का है ये? न्यूजीलैंड का। इंसान की तरह दिखता है ना, ह्यूमनॉइड इसे कहते हैं। ह्यूमनॉइड का मतलब जो ह्यूमन की तरह दिखे, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सैम रोबोट है ना, वर्ल्ड का पहला पॉलिटिशियन रोबोट।
एक ये सैमसंग का शायद है, मेरे ख्याल से वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, रूम्बा है, शायद किसी और कंपनी का मुझे याद नहीं है, लेकिन रूम्बा नाम वैक्यूम क्लीनर है, रूम्बा। ये क्या करता है, इसमें पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना। आप इसको ऑन करके छोड़ दो, नीचे ऐसे गोल रहता है, आप ऑन करके छोड़ दो, अपने आप ऐसे घूम घूम के डस्ट वगैरह जो है वो कलेक्ट करता रहेगा, मतलब साफ सफाई करता रहेगा। वैक्यूम क्लीनर होता है ना जो अंदर अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसी तरह का इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है। आपको टाइमर वाइमर लगा के छोड़ देना है, ठीक है, ये अपने आप ऐसे घूमते रहेगा और डस्ट के पार्टिकल जो है वो इकट्ठा करते रहेगा, ठीक है ना। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल, ठीक है, रूम्बा वैक्यूम क्लीनर ऐसे दिखता है गोल। एक ये है रश्मि रोबोट है, ठीक है, इंडियन रोबोट है रश्मि रोबोट, इसके बारे में देखेंगे, अभी देख लीजिए कैसी दिखती है, हालांकि बाल इसके नकली हैं, ये आपको नजर आ ही रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये देखिए, ये रश्मि रोबोट के साथ ही हमारे आरजे बउआ, इनका नाम तो सुना ही होगा ना आपने, रौनक, आरजे रौनक, ये उनके साथ फोटो खिंचाते हुए, ये रश्मि रोबोट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की रोबोट है, रश्मि रोबोट, हिंदी बोलने वाली रोबोट, ठीक है। फिर एक ये प्रज्ञान रोवर है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसे रोवर नहीं दिखता, ये एक प्रोटोटाइप है रोवर का, रोवर मतलब घूमने वाला, है ना। इसरो जो अपने अंतरिक्ष यान में जो भेजता है, या नासा जो भी भेजता है, तो आपने कई बार इस शब्द का यूज सुना होगा, रोवर, है ना, रोवर का ये मतलब होता है रोविंग करता है, यानी घूमता है वो, ठीक है। तो इस तरह नीचे ऐसे चक्के लगे रहते हैं, फिर एक सर्किट लगा रहता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कैसे यूज होता है, अब मान लीजिए ऐसे चल रहा है ये और सामने इसके कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, तो ये उससे टकराए ना, तो इसके लिए इसमें पहले से कुछ सेंसर वगैरह लगे रहते हैं, या जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर मान लीजिए इसमें लगा है, तो सामने कुछ पत्थर आ गया या कोई दीवार आ गई, तो ऑटोमेटिक इसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो या तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगा या तो राइट मुड़ जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए वो लेफ्ट मुड़ गया और फिर वहां पे कुछ सामने उसके आ गया, तो फिर उसमें प्रोग्राम रहता है कि अब आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, ठीक है। तो इस तरह ये खुद से डिसीजन ले सकता है ना, ऑटोमेटिक डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ये प्रज्ञान नाम का रोवर था, इसरो ने यूज किया था अपने मिशन में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ दिखता है, लगभग जितने भी रोवर रहते हैं ना, सबका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसी तरह का रहता है। नीचे ऐसे व्हील्स लगे रहते हैं, इसमें सामने की तरह कुछ ऐसे सेंसर लगा रहता है, यहाँ ऐसे है ना, सेंसर ऐसे लगा रहता है, ये मोटर्स लगी रहती है, तो हालांकि छोटी मोटर है, उसमें कोई दूसरे टाइप की मोटर लगी रहती है। एक सोलर पैनल लगा रहता है उसमें, ये सोलर पैनल इसलिए लगा रहता है क्योंकि मान लीजिए कुछ दूसरी बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी अगर खत्म हो गई तो चार्ज कैसे होगा, ये रुक जाएगा, है ना। तो सोलर पैनल लगा रहता है क्योंकि सूरज की रोशनी से ये चार्ज होते रहता है और बैटरी इसकी रिचार्ज होते रहती है, ठीक है। ये फिर एक कैमरा लगा रहता है ये सामने की ओर, तो सामने जो जो इसको दिखता है ये तस्वीरें भेजता रहता है, हाँ, ये ऐसा। कुछ और देख लेते हैं, एक ये है लक्ष्मी रोबोट है, बैंकिंग रोबोट है ना, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मी छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है ना, लक्ष्मी इस तरह। ये फोटोज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक बार देख के आपको समझ में तो आ जाए कि भाई ये चीजें दिखती कैसी हैं जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। फिर एक ये जापान का रोबोटिक होटल है एक, ठीक है, ये इसमें क्या रहता है, इसमें तो ये तो डायनासोर दिख रहा है, इसी तरह की एक लड़की टाइप की बनी रहती है, दो चार ऐसे रोबोट हैं छोटे छोटे, वो काउंटर पे ऐसे खड़े रहते हैं, फिर उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ बोल के, तो वो रिस्पॉन्ड ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये जापान का रोबोटिक होटल है, ऐसा है। डायनासोर है, फिर ऐसे रोबोट टाइप की लड़की भी रहती है, ऐसे दो चार रोबोट है वहां पे। फिर एक इंदौर में आपका लगा है ये, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल लगा है इंदौर में, इस टाइप का, है ना, रोबोट टाइप का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है ये भी। तो ये कहाँ पे लगा है, इंदौर पे लगा है, मतलब कुल मिला के देखिए कुछ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल ही है, उसको रोबोट का ऐसे आकार दे दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन कोर्स में तो पढ़ना जरूरी है। फिर ये आस्क दिशा है ना, आईआरसीटीसी में जब भी आपने कभी रिजर्वेशन किया होगा तो देखा होगा, नीचे एक पॉपअप आता है, नीचे यहाँ पे साइड में, विंडो पे किनारे नीचे साइड आता है, ये सामने ऐसे आ जाती है लड़की, है ना, तो इसका नाम है आस्क दिशा, ठीक है। ये आईआरसीटीसी का बॉट है। फिर इस पे जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है, फिर आप उसमें कुछ टाइप करेंगे मैसेज में, तो वहां से ऐसा रिप्लाई आएगा, ठीक है ना। फिर आप कुछ और टाइप करेंगे, फिर ऐसे रिप्लाई आएगा। हालांकि मैंने आज तक इसका यूज किया नहीं है, लेकिन ये आस्क दिशा आईआरसीटीसी की वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो ये चैट बॉट ये आता है, ठीक है। आस्क दिशा किससे रिलेटेड है, आईआरसीटीसी से रिलेटेड है ना, तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहाँ कहाँ यूज होता है। वैक्यूम क्लीनर दिखा दिया आपको, आस्क दिशा दिखा दिया, एलोन मस्क की ड्राइवरलेस कार आपको दिखा दी। तो कुल मिला के एक ऐसी मशीन जो खुद से निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें डेवलप हो। जैसे टर्मिनेटर मूवी आपने देखी होगी अगर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो उसमें भी एक तो रोबोट है वो, ठीक है ना, और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो खुद निर्णय लेता है। जब आपने पहली टर्मिनेटर की मूवी अगर देखी होगी तो उसमें जाता है, होटल में जाता है, लोगों से बात करता है, किसी के कपड़े छीन लेता है, किसी की मोटरसाइकिल ले लेता है। जिसने नहीं देखी होगी वो देखना, ठीक है, टर्मिनेटर मूवी का फर्स्ट पार्ट से आप शुरू करना, ठीक है ना। तो उसमें जो रोबोट रहता है खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है ना, कि अपने किसी को ढूंढना है, किसी को मारना है, सारे डिसीजन वो खुद से लेता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुल मिला के ऐसी मशीन जो आसपास के वातावरण को देख के, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी आमने सामने लोग हैं या कुछ भी है, या जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जा रहा है, तो उस पे सोच के, उसको देख के, उस सिचुएशन का एनालिसिस करके खुद से डिसीजन ले सके कि अब उस मशीन को करना क्या है, कैसा रिप्लाई करना है या कैसा एक्ट करना है। तो कुल मिला के इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि देखिए मनुष्य तो ये है नहीं, इंसान नहीं है, मशीन है, इसको बनाया गया है, कुछ सॉफ्टवेयर इसमें डाले गए हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के आधार पर ये डिसीजन लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल कहते हैं। और इंटेलिजेंस का तो मतलब आपको पता ही है, अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के वर्किंग एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताते जाऊंगा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, ठीक है। चलो, तो ये वापस आ गए हैं अपन अपनी पीडीएफ में। मैटर बहुत सारा है, पढ़ने को आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो जो इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा ना, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो चीजें पूछी जा सकती हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो तो मैंने इसमें लिखी दी हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हम देखते हैं कहाँ से होती है। 1935 से 1935 से एलन ट्यूरिंग ने एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया था, जो एक स्कैनर था, ठीक है। एलन ट्यूरिंग नाम आप याद रखेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक होता है ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट वो इन्हीं के नाम पे है, एलन ट्यूरिंग के नाम पे ही है ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये एलन ट्यूरिंग का नाम आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद एक जॉन मैकार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकार्थी यूएसए के थे। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को परिभाषित किया था, डेफिनेशन दी थी। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब 1960 में ही दो लैंग्वेज आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। वैसे लैंग्वेज तो कोई भी यूज आप इसमें कर सकते हो, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक लैंग्वेज दो इसमें दी है। एक लिस्प है, ठीक है, LSP या लिस्ट प्रोसेसिंग, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक और आगे एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, ये प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका फुल फॉर्म ही है, ठीक है, प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी बनाई, LSP, लिस्ट प्रोसेसिंग जिसका नाम है, 1960 में। और उसके बाद फ्रांस के एलन कोलमेर्टोर ने प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया, ठीक है, ये। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 1997 में IBM ने एक डीप ब्लू शतरंज कंप्यूटर यानी चेस कंप्यूटर का विकास किया, ठीक है। डीप ब्लू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय के जो शतरंज के चैंपियन थे गैरी कॉस्परोव, हालांकि अभी भी आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस शतरंज के चैंपियन है गैरी कॉस्परोव, तो उसे हरा दिया था। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इसने एक तरह का सॉफ्टवेयर ही था, डीप ब्लू नाम का सॉफ्टवेयर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब चेस खेलता था, कंप्यूटर की स्क्रीन ऐसे रहती थी और उसमें चेस खेलते थे। तो इसने उस समय के जो शतरंज के चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कॉस्परोव, तो उसे 6 सेट्स में हरा दिया था, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, डीप ब्लू, है ना, गैरी कॉस्परोव को इसने हराया था। और इसका डेवलपमेंट किसने किया था, IBM ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, डीप ब्लू। नेक्स्ट हम आते हैं, ये गूगल मैप तो आपने सुना होगा, ठीक है ना, कहीं भी अपन जाते हैं तो आजकल लगभग सभी लोग जिनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जिनको यूज करना आता है, तो गूगल मैप का वो यूज करते हैं। तो 2005 में गूगल के द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ किया गया, ठीक है। उसके बाद ये डीप माइंड कंपनी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी थी डीप माइंड। 2010 में इसकी स्थापना हुई, जिसको बाद में 2014 में, यानी कि स्थापना के 4 साल के बाद
गूगल ने खरीद लिया, ठीक है। और इसका नाम क्या कर दिया, गूगल डीप माइंड। ब्रिटिश कंपनी थी डीप माइंड कंपनी, गूगल ने उसे बाद में खरीद लिया और उसका नाम क्या कर दिया, गूगल डीप माइंड कर दिया, ठीक है ये। उसके बाद 2014 में एप्पल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सीरी को लॉन्च किया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें याद रखिए, देखिए एक गूगल का वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है ना। वॉइस असिस्टेंट का क्या मतलब होता है, आप जैसे अपने मोबाइल में नहीं एक बटन दबाते हो उसके बाद मुंह से बोलते हो गूगल में, तो वो सर्च करके आपको देता है कुछ भी जैसे आप बोलोगे, जैसे यूट्यूब पे ही आप बोलोगे तो उसमें वॉइस का एक बटन रहता है, आप उसको ऐसे टच करते हो, जैसे फिर आपने बोला कि गणेश जी की आरती, ऐसे, ठीक है। तो आप आपकी वॉइस को उसने कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो आपको सर्च करके एक लिस्ट देता है सामने, उसमें गणेश जी की आरती लाइन से रहती है, ठीक है ना। तो वैसा ही वॉइस असिस्टेंट सबसे पहले स्टार्ट किया 2014 में एप्पल ने, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वॉइस असिस्टेंट किस कंपनी का है ना। तो एप्पल का वॉइस असिस्टेंट कौन सा है, सीरी, SIRI, ठीक है ना। उसके बाद एक अमेजोन का है वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा, इसके तो ऐड आपने सुने होंगे ना, एलेक्सा ये कर लो, एलेक्सा वो कर लो, ये दुनिया भर, ठीक है। तो अमेजोन का क्या है, एलेक्सा है। एप्पल का क्या है, सीरी है, ठीक है। ऐसे गूगल का वॉइस असिस्टेंट है, 2016 में आया, 18 मई को, ये डेट वैसे याद नहीं रखनी है, सन याद रखिए। गूगल द्वारा गूगल असिस्टेंट का आविष्कार किया गया 2016 में। फिर ऐसे आगे आप जाएंगे तो आपको सैमसंग का वॉइस असिस्टेंट दिखेगा, सैमसंग ने बिक्सबी नाम का एक अपना डेवलप किया था, ठीक है। तो कौन सी कंपनी का वॉइस असिस्टेंट कौन सा है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एप्पल का कौन सा है, सीरी है। एलेक्सा किसका है, अमेजन का है। गूगल का गूगल असिस्टेंट है। और सैमसंग आगे चल के करेगा बिक्सबी के नाम से, ठीक है। फिर हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के डेविड हैंसन ने सोफिया नामक मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट का विकास किया। वो अभी सोफिया मैंने जो आपको दिखाया था, है ना, ह्यूमनॉइड उसको कहते हैं, यानी इंसान की तरह वो दिखती है वो रोबोट। और कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने डेवलप किया था। क्या नाम था वैज्ञानिक का, डेविड हैंसन, ठीक है, हांगकांग का था वो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2017 में सऊदी अरब ने उस रोबोट को नागरिकता प्रदान की थी, है ना। 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की थी। 2017 में दुबई पुलिस बल में पहले रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप को शामिल किया गया, ठीक है। अब मैं आपको रोबोकॉप दिखाता हूं कि रोबोकॉप दिखता कैसा है। ओरिजिनल जो मूवीज में रोबोकॉप दिखाता है वो मैं आपको दिखाता हूं, और दुबई वाला जो रोबोकॉप था वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अब आपके सामने ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा मैं क्लिक करके बड़ा करता हूं इसको, ये देखिए, ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये है दुबई का रोबो है, शेख जैसा देखिए इसने पहना, ठीक है। तो पुलिस इंस्पेक्टर है, रोबोट पुलिस इंस्पेक्टर, कॉप का मतलब पुलिस में जो होता है उसको कॉप कहते हैं। तो रोबोट पुलिस इंस्पेक्टर है, मतलब रोबोट का पुलिस अधिकारी है, इसलिए रोबो कॉप कहते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है ये रोबो कॉप, ये है ना, इस तरह का, सऊदी अरब का है। ये देखिए, ये बता रहा है इस रोबोट के बारे में, ठीक है। मूवीज में जो रोबो कॉप दिखाया जाता है वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस होता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ एडवांस रोबोट्स बन जाएं। तो मैं आपको मूवीज का दिखाता हूँ, मूवी में कैसा रोबोकॉप दिखता है। ये देखिए, मूवीज का रोबोकॉप कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, गले के ऊपर का ये पार्ट रहता है, ये सिर्फ इंसान का रहता है, ठीक है। मूवी अगर आपने नहीं देखी होगी, कार्टून अगर नहीं देखा होगा तो देखिएगा। ऊपर का पार्ट इसका रहता है इंसान का, और नीचे का जितना बॉडी का पार्ट रहता है, पूरा नीचे वाला ये जितना पार्ट रहता है पूरा मशीन रहता है। तो ये भी एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, रोबोकॉप। फिर नेक्स्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रोजेक्ट ब्रेन वेव नामक डीप लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जो FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे अवसंरचना पर आधारित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, है ना। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और ये किससे रिलेटेड था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सैमसंग ने अपना वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, बिक्सबी, ठीक है। तो सैमसंग का कौन सा है, बिक्सबी है। एलेक्सा किसका था, अमेजन का था। और गूगल का तो आपको पता है, गूगल वॉइस असिस्टेंट है। और एप्पल का वॉइस असिस्टेंट का क्या नाम है, सीरी नाम है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग है, मतलब अनुप्रयोग मतलब यूज क्या क्या है उसके, ठीक है।
तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, मेंस में लिखने के हिसाब से आता है। व्योम मित्र, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, है ना, ये सब इसरो के हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में मैंने बताया है। और सीरी आपको बता दिया, एलेक्सा, बिक्सबी, ये गूगल का असिस्टेंट, है ना। रेलवे में यूज करते हैं जैसे आस्क दिशा। इसके अलावा एक और चीज है चेहरे की पहचान करने में, मोबाइल में आपके जो लॉक लगता है, ठीक है, तो लॉक को जब आप खोलते हैं तो मतलब कई थोड़ा बहुत टाइम पे वो फेल होता है, लेकिन ज्यादातर वो सही काम करता है कि आप चेहरा अपना सामने रखते हो और आपके चेहरे को वो स्कैन करता है, ठीक है ना। आप जब उसको लॉक करते हो, अगर आपका ही चेहरा है, वो स्कैन करके पूरा प्रोसेस करता है, अगर आपका चेहरा तो लॉक को खोल देता है। अगर कोई और दूसरा व्यक्ति उसको खोलने की कोशिश करे तो वो नहीं खोल सकता। ऐसे ही मूवीज में आपने देखा होगा, वो क्या करता है, आंख का जो रेटिना रहता है उसका स्कैन करता है। हॉलीवुड की मूवीज अगर आपने देखी होगी, तो एक स्कैनर के सामने व्यक्ति खड़ा होता है और एक लाइट निकलती है और रेटिना पे उसकी जाती है, उसको चेक करती है, फिर प्रोसेस करती है, फिर पता करती है कि वही व्यक्ति है कि नहीं है ना। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है जो आपका फेस वाला रहता है, जो फेस लॉक आप करते हैं अपने मोबाइल में। आपके फेस का जो भी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, पहले आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को सेव करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब वापस से अनलॉक करते हैं अपने मोबाइल को, तो वो जो आपने पहले से इमेज सेव करके रखी है अपने फेस की, उससे मैच करता है। अगर उससे मैच हो जाता है तो लॉक को खोल देता है, उससे मैच अगर नहीं होता तो लॉक को नहीं खोलता, ठीक है। तो इसमें एक दिक्कत कई बार ये आ जाती है कि आपसे मिलता जुलता अगर चेहरा किसी का हो, है ना, और वो अगर ऐसे सामने आ जाए तो वो आपका लॉक खोल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि मशीन फेल हो सकती है। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान ने अपने फेस से लॉक किया, ठीक है। अब शाहरुख खान का अगर कोई बॉडी डबल आ जाए जिसका जो चेहरा है वो एग्जैक्ट शाहरुख खान से मिलता हो, है ना, तो वहां पे ये संभावना रहती है कि वो अनलॉक कर देगा मोबाइल की स्क्रीन को। लेकिन रेटिना वाला जो मैंने आपको बताया था, आंख वाला जो आपको बताया था, तो उसमें ऐसे ऐसे चांसेस नहीं रहते, ठीक है ना। रेटिना में ऐसे चांसेस नहीं रहते, आंख से जो स्कैन करता है उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है ना, वो थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है। उसके अलावा ये अलग अलग टाइप के प्रयोग हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया था, आस्क दिशा आईआरसीटीसी का था, और ये वॉइस असिस्टेंट सीरी, एलेक्सा, बिक्सबी, गूगल असिस्टेंट, ये है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। लिस्प आपको बता दिया मैंने, लिस्ट प्रोसेसिंग ये थी 1960 में, इसका डेवलपमेंट किया था जॉन मैकार्थी ने किया था, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोलॉग का फुल फॉर्म है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। फ्रांस के आपके साइंटिस्ट थे या प्रोग्रामर थे, एलन कोलमेरट, ये थे, तो इन्होंने इसका डेवलप किया था। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में उतना आएगा भी नहीं, ठीक है। नाम बस याद रखिए। लिस्प क्या है, LISP, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोलॉग क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी है, पाइथन है, जावा है, जूलिया है, और बहुत सारी है। सी होती है, C++ होती है, C# होती है, ठीक है ना, बहुत सारी होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार हैं, ठीक है, ये पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत सिद्धात्म, आत्मचेतन, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनको पढ़ लीजिएगा। और मैं बताता हूँ, हाँ, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, तो कुछ कुछ नीतियां भारतीय सरकार ने बनाई, कुछ कुछ सेमिनार वगैरह हुए कहीं, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2018-19 के बजट में प्रावधान किया गया है कि नीति आयोग, जो कि केंद्र का थिंक टैंक है, वो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम यानी NAIP, क्या फुल फॉर्म है इसका, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, इसका क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा, ठीक है। 2020 में, अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन किया। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, रेज 2020 ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना। रेज, RAISE, किससे रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, एक सम्मेलन है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए IIT दिल्ली ने 2020 में स्कूल ऑफ AI को शुरू करने का निर्णय लिया, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये स्कूल है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय कौन से IIT ने लिया, इसका आंसर क्या होगा, IIT दिल्ली, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएगा।
फिर एक पॉइंट ये है कि हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने हार्मोनाइजर इंडिया में निवेश किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है हार्मोनाइजर इंडिया, उसमें निवेश किन्होंने किया है? कपिल देव ने किया है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर। किसने डिक्लेयर किया है? तेलंगाना ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, 2020 को 2020 को तेलंगाना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आईआईटी हैदराबाद ने 2019-20 में एआई में पूर्ण बीटेक, BTECH होगा यहाँ पे ना, ये गलत लिखा है, TECH बीटेक, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किया है। तो आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है। और आईआईटी दिल्ली ने क्या शुरू किया था? स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक आईआईटी दिल्ली और एक ये हो गया आईआईटी हैदराबाद। फिर एक ये आपका तेलंगाना राज्य हो गया जिसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर डिक्लेयर किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, फिर एक आपका ये केरल का इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2019 में केरल पुलिस ने के काम के लिए केपी बोट नामक एक रोबोट को शामिल किया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने वाला विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो 3 इंस्टीट्यूट हो गए आपके, एक आईआईटी दिल्ली हो गया, ठीक है, एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और एक आईआईटी हैदराबाद हो गया। ठीक है, एक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कूल खोला, एक ने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया और एक ने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टीवी कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये कार्यक्रम का नाम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त डॉक्टर स्नेह चैट बॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर चैट बॉट कैसे काम करता है? जैसे आस्क दिशा है ना आपके, जो IRCTC में नीचे बन के आता है, उसमें आप क्लिक करते हैं, फिर कुछ ऐसे टाइप करते हैं तो आपका रिप्लाई ऑटोमेटिक रिप्लाई करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं चैट बॉट। ठीक है, मतलब चैट करने के लिए जिस रोबोट को बनाया जाता है उसे कहते हैं चैट बॉट। ठीक है, तो ये डॉक्टर स्नेह चैट बॉट है जो टीवी कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसमें उसका यूज किया गया था। ठीक, 2020 में भारत GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका हिस्सा बना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं NAIP, इसकी घोषणा कब की गई? इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। फुल फॉर्म किसका है? NAIP का, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसकी घोषणा कब की गई? 2018-19 में। और इसका संचालन कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। ठीक है, NAIP इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है या ईयर पूछ सकता है, 2018-19। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 7 सूत्रीय रणनीति केंद्र सरकार ने तैयार की है। ये अभी प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। AI पोर्टल, ठीक है, ये 2020 ही हो गया। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की। ठीक है, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये 5I इंपॉर्टेंट है। 5I, प्रधानमंत्री ने 5I की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इकोनॉमी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया एवं इसे बढ़ावा देने के लिए 5I के प्रोत्साहन की बात की। ठीक है, ये 5I क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये 5I है। एक्चुअली होता क्या है ना, नरेंद्र मोदी जी को कोई बना के दे देता है, ठीक है ना, कि सर ये 5I हो गया, 3S हो गए, 4P हो गए, ठीक है ना, ऐसे मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना बताने में, तो ये वही वाला 5I है। ठीक है, फिर ये इंडिजिनाइजेशन है, इंक्लूसिवनेस है, इनोवेशन है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पूछने की संभावना कम है, कायरो पूछे जाने की संभावना है। कायरो का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। सेंटर फॉर AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में है ये और DRDO की रिसर्च लैब है ना, DRDO की रिसर्च लैब है, CAIRO किसकी रिसर्च लैब है? DRDO की रिसर्च लैब है। ठीक है, सेंटर फॉर AI का मतलब इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, स्थापना इसकी कब की गई थी? 1986 में की गई थी। नेक्स्ट हम आते हैं एक ये 2020 के बाद CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत कर दिया है और भारत की AI रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? AI फॉर ऑल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि भारत की AI रणनीति को किस नाम से जाना जाता है?
तो किस नाम से जाना जाता है? AI फॉर ऑल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना है, ये मेंस के हिसाब से है। ठीक है, और फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम मैं आपको बता दूंगा, ये है। ठीक है, ये लिस्ट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एप्पल का सीरी कब लॉन्च हुआ था? ये 2011 में एप्पल ने लॉन्च किया था। क्या है ये? पर्सनल वॉइस असिस्टेंट है, जैसे मोबाइल में होता है ना, आप ऐसे क्लिक करते हो, उसके बाद कुछ बोलते हो और वो सर्च करके देता है, वही है। तो एप्पल ने जो लॉन्च किया था उसका स्पेसिफिक नाम एप्पल ने क्या दिया था? सीरी नाम दिया था, SIRI। एप्पल ने क्या नाम दिया था? सीरी। कब लॉन्च हुआ था ये? 2011 में। उसके बाद 2013 में टेस्ला ने लॉन्च की थी सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना, मतलब ड्राइवरलेस कार। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए थे तो उसके बाद मार्केट में इन्होंने नहीं उतारा था, और अभी भी टेस्टिंग चल रही है इनकी ड्राइवरलेस कार की। ठीक है, मतलब कार में ड्राइवर नहीं होगा, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो आप पीछे की सीट में बैठ गए कार में, ठीक है, और कार को ऑटो मोड पे डाल दिया है, ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया, तो कार क्या रहेगी? एक पर्टिकुलर स्पीड पे खुद ब खुद चलेगी, है ना। और उसमें सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग डालते हैं उसमें कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है कुछ दूरी पे, जैसे मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो कार को ऑटोमेटिक रुक जाना है ताकि कार का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रोग्रामिंग उसमें अपन डालते हैं। तो टेस्ला ने लॉन्च की थी ड्राइवरलेस कार, है ना, टेस्ला की ड्राइवरलेस कार। उसके बाद एक प्रोग्राम है नेस्ट 2010 में, गूगल नेस्ट, गूगल LIC ना का एक ब्रांड है जिसका उपयोग स्मार्ट होम उत्पादों को स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट डिस्प्ले, स्ट्रीमिंग डिवाइस, थर्मोस्टेट आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? जैसे घर की मान लीजिए आपकी डिवाइस है, तो उसको आपको ऑपरेट करना है। जैसे मान लो मेरे घर में पंखा लगा है, अब मेरे को पंखा चलाना है, बोल के चलाना है। अब मैं बोल के कैसे चलाऊंगा? एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैंने अपने मोबाइल के में मान लीजिए एक ब्लूटूथ लगा हुआ है ना, और एक ब्लूटूथ आपका लगा हुआ है किसमें? पंखे में लगा हुआ है। तो मोबाइल के ब्लूटूथ को मैंने कनेक्ट कर लिया पंखे के ब्लूटूथ से। ठीक है, मतलब एक ब्लूटूथ डिवाइस पंखे में लगी हुई है, एक ब्लूटूथ डिवाइस आपकी मान लीजिए लाइट में लगी हुई है, या एक ब्लूटूथ डिवाइस आपकी कहाँ पे लगी? AC में लगी हुई है। ठीक है ना, और सबको आपने किससे कनेक्ट कर लिया? अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे? अपने मोबाइल में कुछ भी, जैसे बटन है कुछ, या आपने मुंह से ही बोलोगे कि फैन ऑफ, तो पंखा जो है आपका बंद हो जाएगा, या आपने बोला ऐसे फैन ऑन, है ना, तो पंखा चालू हो जाएगा। आपने मान लीजिए बोला लाइट्स ऑन, तो लाइट्स जो है आपकी चालू हो जाएंगी। ठीक है, एक तो आप ये बोल के कर सकते हो, दूसरा आपके मोबाइल में कुछ बटन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि मोबाइल में आप एक बटन ऐसे टच करोगे तो वायरलेसली आपकी जो लाइट्स वगैरह रहेंगी वो ऑन हो जाएंगी, या आपका AC ऑन हो जाएगा, या आपका कूलर ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं जो होम अप्लायंस रहते हैं, यानी घर में जितनी चीजें आप यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनको कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था एलेक्सा, अमेजोन ने इसको विकसित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वॉइस असिस्टेंट है। फिर गूगल मैप्स आपको पता ही होगा कब डेवलप हुआ था? ये 2005 में गूगल ने लॉन्च किया था गूगल मैप। ठीक, उसके बाद AAAI है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ AI। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सैम रोबोट मैंने आपको दिखाया था, एक गंदा सा रोबोट दिख रहा था, है ना, सैम रोबोट बहुत बेकार टाइप का दिख रहा था। न्यूजीलैंड का रोबोट है सैम रोबोट, ये विश्व का पहला रोबोटिक नेता है ना। तो ये इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला रोबोटिक नेता, है ना, रोबोटिक पॉलिटिशियन, क्या नाम है उसका? सैम। उस रोबोट का नाम था सैम, और ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डीप ब्लू इंपॉर्टेंट है। 1997 में IBM ने डेवलप किया था, एक सॉफ्टवेयर था डीप ब्लू के नाम से। इसने क्या किया था? उस समय का जो शतरंज का, चेस का चैंपियन था गैरी कॉस्परोव, उसे हराया था इसने। ठीक है, डीप ब्लू कंप्यूटर ने। फिर एक अल्फा गो प्रोग्राम, ये 2016 में लॉन्च हुआ था, गूगल डीप माइंड कंपनी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, फिर ये अल्फा जीरो चेस प्रोग्राम था, ये भी गूगल डीप माइंड कंपनी का था। फिर 2016 में गूगल असिस्टेंट आया, ये वॉइस असिस्टेंट ही है, गूगल का वॉइस असिस्टेंट। बिक्सबी, ये सैमसंग का वॉइस असिस्टेंट है, मतलब सैमसंग के आप मोबाइल में ऐसे कुछ बोल के कोई चीज सर्च कर सकते हो। सोफिया रोबोट मैंने आपको दिखाया था, जिसे 2016 में डेवलप किया गया था। ठीक है, और 2000 इसे सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता दी थी। 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता दी थी, और इंडिया भी इसे लाया गया था। ठीक है, रोबोकॉप मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना, सऊदी अरब की पुलिस में इसे शामिल किया गया था रोबोकॉप को। सऊदी अरब बोल रहा हूँ, यूएई के दोनों अलग अलग देश है ना, यूएई के पुलिस बल में इसको शामिल किया गया था रोबोकॉप को 2019 में। रूम्बा क्या है? एक वैक्यूम क्लीनर, जो गोल सा मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर दिखाया था ना शुरू में,
गोल वैक्यूम क्लीनर, कुछ प्रोग्राम्स उसमें डले रहते हैं, आप कुछ टाइमर वगैरह उसमें सेट करके उसको छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली रूम में घूम घूम के ऐसे वैक्यूम क्लीनिंग ऐसे करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा अन्य चेहरा पहचान जो मोबाइल में आपके लगा रहता है। ठीक है, और जो रेटिना स्कैन करते हैं उसको आप देख सकते हैं। जैसे आधार कार्ड आपने देखा होगा ना, आधार में जब आधार कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो मशीन ऐसे आपके आंखों के सामने ऐसे बोलते हैं ना, इसमें देखो, ऐसा तो आप उसमें देखते हो तो आपका डेटा उसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। ठीक है, अब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्योम मित्र। व्योम मित्र क्या है? गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय रोबोट है। शायद यही आया था 2020 की पीएससी में, शायद यही क्वेश्चन आया था। इसमें ये पूछा था कि इसे डेवलप किसने किया था, व्योम मित्र को। तो शायद गलत जिसने लगा दिया होगा, डीआरडीओ गलत लगाया होगा किसी ने, भाई मैंने तो सही लगाया था। ठीक, 2020 में डेवलप हुआ था व्योम मित्र। गगनयान मिशन था इसरो का, उसमें एक अर्ध मानवीय रोबोट है। ये बेंगलुरु में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसको डेवलप किया था। ठीक है ना, इसरो ने डेवलप किया था, डीआरडीओ ने नहीं डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? इसरो ने डेवलप किया था। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में यही आएगा, इसरो दे देगा या मान लीजिए डीआरडीओ दे दिया या बार्क दे दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसरो ने डेवलप किया था व्योम मित्र को। ठीक, महिला रोबोट थी, एक लेडी रोबोट। लक्ष्मी रोबोट मैंने आपको दिखाया, छोटा सा रोबोट था। लक्ष्मी रोबोट शायद रेड और व्हाइट कलर का था। ठीक है, बैंकिंग रोबोट था। ठीक है, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट, क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना यार, एक मिनट। लक्ष्मी रोबोट, ये देखिए, ये सैम है न्यूजीलैंड का। ठीक है, ये रूम्बा वैक्यूम क्लीनर है। ये आपकी रश्मि रोबोट है, ये हिंदी बोलने वाली, अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, ये भी रश्मि है। आरजे रौनक फोटो खिंचा रहे हैं बहुआ। ये प्रज्ञान रोवर। ठीक है ना, ये है आपकी लक्ष्मी। कैसी हो लक्ष्मी? हाँ, थोड़ी बड़ी हो जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर इमेज आ रही होगी लेकिन एडजस्ट करो। ठीक है, इतनी बड़ी है लक्ष्मी रोबोट, है ना। तमिलनाडु के एक बैंक का नाम भूल के आगे बताऊंगा आपको, इसका यूज किया जा रहा है लक्ष्मी रोबोट का। ठीक है, तो ये है आपकी लक्ष्मी रोबोट, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तमिलनाडु के कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक में कार्यरत है, जो अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने में सक्षम है। ये ब्याज दर, खाते की राशि, है दुनिया भर की चीजें करता है, जो भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? लक्ष्मी रोबोट बैंकिंग रोबोट है। ठीक है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में सिटी यूनियन बैंक में ये काम करता है या करती है। रोबोकॉप आपको दिखाया था, सऊदी अरब वाला रोबोकॉप, कहाँ गया? ये देखो, ये तो अपना ओरिजिनल पिक्चर वाला रोबोकॉप है, सऊदी अरब का रोबोकॉप। एक मिनट, हाँ ये आ गया। ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, सऊदी अरब वाला रोबोकॉप। ये है रोबोट, है ना। ये लुंगी टाइप का नीचे जो दिख रहा है आपको, नीचे व्हील्स लगे हैं, ये पहिए, चक्के जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये है रोबोकॉप। उसके बाद ट्रैफिक रोबोट सिस्टम, ये जो इंदौर में आपका लगा हुआ है ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। ठीक है, प्रज्ञान रोवर। ठीक है, इसरो के चंद्रयान मिशन में इसका यूज किया गया था। प्रज्ञान रोवर मतलब छोटा सा रोबोट है जिसमें कैमरा लगा हुआ है और सोलर सेल लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो घूम घूम के जो इमेजेस है वहां की फोटोज जो है वो भेजता है प्रज्ञान रोबोट। ठीक है, आस्क दिशा आपको बता चुका हूँ, चैट बॉट है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको सामने ही दिखेगा आस्क दिशा। ठीक, उसके बाद ये मेंस के लिए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हैं और क्या क्या नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताते गया हूं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, ये बताया था। अलग अलग टाइप के वॉइस असिस्टेंट मैंने आपको बताया, बिक्स भी बताया, सीरी बताया, अमेजन को एलेक्सा बताया, अलग अलग टाइप के रोबोट्स बताए। लक्ष्मी रोबोट हो गई, ठीक है ना। और जो यूएई में पुलिस में जो शामिल किया गया था रोबोकॉप, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, थ्योरी नहीं आएगी। प्रीलिम्स में क्या आता है, जो फैक्ट आते हैं ना वो आते हैं, थ्योरी नहीं आती। तो आपको फैक्ट पे ध्यान देना है। तो जितने फैक्ट मैंने आपको बताया ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसको बार बार आप रिवीजन करो। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ को बार बार ऐसे रिकॉल करते जाओ, 4-5 बार ऐसे पीडीएफ अगर आपके आंखों के सामने से जाएगी ना, तो ये जितने रोबोट्स हैं ना ये कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक,